जय जिनेन्द्र। जैन तत्व प्रवेश भाग 1। प्रथम खंड नव तत्व द्वार। तत्व का अर्थ है पदार्थ, पारमार्थिक वस्तु या सत्य। तत्व 9 है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। अब बताया गया है जीव का अर्थ क्या है। जिसमें चैतन्य हो, जानने की प्रवृत्ति हो, वह जीव है। जब जीव का पता चल जाता है तो अजीव स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। जिसमें चैतन्य न हो वह अजीव हो। तीसरा है पुण्य। शुभ कर्म पुद्गलों का नाम पुण्य है, अशुभ कर्म पुद्गलों का नाम पाप है। कर्म ग्रहण करने वाले आत्म परिणाम आश्रव है, कर्म निरोध करने वाले आत्म परिणाम संवर है। निर्जरा, तपस्या और उससे होने वाली आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है। बंध, आत्मा के साथ शुभ अशुभ कर्म का संबंध होना बंध है। सब कर्मों से छूट जाना, आत्मस्वरूप में अवस्थित होना मोक्ष है। दूसरा विस्तार द्वार। जीव के 2 भेद है, सिद्ध, संसारी। सिद्ध कर्म मुक्त होते हैं, इसलिए उनमें भेद नहीं होता, किंतु पूर्व अवस्था के अनुसार उनके 15 भेद किए गए हैं। सिद्ध के 15 प्रकार बताए गए हैं। वो सिद्ध होने से पूर्व की अवस्था, सिद्ध होने के बाद में उनका कोई भी प्रकार नहीं है। वो जिस अवस्थिति में, जिस स्थिति में और जैसे वो मुक्त होते हैं, वो उसी अनुसार वैसे ही सिद्ध कहलाते हैं। पहला तीर्थ सिद्ध। अरिहंत के द्वारा तीर्थ की स्थापना होने के बाद मुक्त होने वाले तीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की वे तीर्थ सिद्ध है। अतीर्थ सिद्ध, तीर्थ स्थापना से पहले मुक्त होने वाले अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। तीर्थंकर सिद्ध, तीर्थंकर होकर मुक्त होने वाले तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। तीर्थ और तीर्थंकर में क्या अंतर है? अरिहंत द्वारा जो तीर्थ स्थापना होने के बाद उसमें जो भी जीव मुक्त हुए वो तीर्थ है, और तीर्थंकर सिद्ध जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है वो तीर्थंकर बनते हैं, और साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 तीर्थ की स्थापना करने के पश्चात जब उनका आयुष्य पूर्ण होता है तो वो तीर्थंकर सिद्ध बन जाते हैं। अतीर्थंकर सिद्ध, तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य मुक्त होने वाले। फिर है स्वलिंग सिद्ध। जैन साधुओं के भेष में मुक्त होने वाले। अन्य साधुओं के वेश में मुक्त होने वाले जीव। ग्रहलिंग, गृहस्थ के वेश में होने वाले मुक्त। अगला है स्त्रीलिंग सिद्ध। स्त्री दशा में मुक्त होने वाले को स्त्रीलिंग सिद्ध कहते हैं। और वैसे ही पुरुष लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग, तो पुरुष वेश में जो पुरुष दशा में मुक्त होने वाला है वो पुल्लिंग सिद्ध है। कृत नपुंसक, क्योंकि जो नपुंसक होता है वो डायरेक्ट सिद्ध नहीं बनता। यदि कोई पहले स्त्री या पुरुष रहा हो, उसे नपुंसक बनाया गया हो,